सुशांत सिंह राजपूत ने जिन जिन व्यक्तियों पर भरोसा किया उन सभी ने सुशांत सिंह के भरोसे को पूरी तरीके से तार तार कर दिया। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा भी होते तो उनके इतने अच्छे दोस्तों के द्वारा किए हुए ये बुरे काम को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती उनके दिल को। दोस्तों बता दें, रिया चक्रवर्ती के कई खुलासों के बाद ये बात सामने आई थी कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती सिर्फ 1 या 2 बार ही पेमेंट की थी शोविक के कहने पर, लेकिन जितनी भी बाकी पेमेंट थी वो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा गैर कानूनी तरीके से करते थे। जी हाँ दोस्तों, सैमुअल मिरांडा पूरा साथ देते थे या वो सुशांत के कहने पे करते थे, इस बात का कोई सच नहीं है। लेकिन सुशांत अगर ड्रग्स मंगाते तो सैमुअल से क्यों कहते? सैमुअल तो एक बाहर का सदस्य हो गया, रिया चक्रवर्ती उनकी काफ़ी खास थी तो वो रिया चक्रवर्ती से ही हर बार कहते। जी हाँ दोस्तों, अपने लंबे चौड़े स्टेटमेंट में शोविक ने कहा था कि उन्होंने रिया और सुशांत के लिए कई बार ड्रग्स खरीदा था। हालांकि रिया ने सिर्फ एक बार ही अपने क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट किया था, लेकिन आमतौर पर सुशांत ही अपने मैनेजर सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स संबंधित सभी फाइनेंस मैनेज करते थे। लेकिन दोस्तों जब सीबीआई और ईडी ने जांच की तो ड्रग्स संबंधित कोई भी पेमेंट की जांच संदिग्ध नहीं पाई गई। सिर्फ पूजा पाठ के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने से लेकर घर के सामान के खर्चे तक की पेमेंट्स ही जब्त की गई थी। और रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से जितने भी पेमेंट्स बरामद हुई थी उनके जब खुलासे हुए तो ये बात सामने आई कि ये ड्रग्स पेमेंट को लेकर हुई थी। मुंबई मिरर ने एनसीबी को दिए शोविक के ऑफिशियल स्टेटमेंट का हवाला देते हुए लिखा था कि उन्होंने ड्रग्स के लिए कभी कोई पैसा नहीं दिया और ना ही कभी पैसा लिया है। इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में एनसीबी को दिए शोविक के स्टेटमेंट के हवाले से ये बात सामने आई थी कि उन्होंने अपनी बहन से सुशांत के ड्रग्स लेने के बारे में पता चला था। शोविक ने बताया था कि व्हाट्सएप चैट के जरिए रिया ने मुझे बताया कि सुशांत में दिन में 4-5 बार मारिजुआना लेते हैं। इसके आधार पर मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके लिए 5 ग्राम बर्ड्स अरेंज कर दूंगा, जो एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। इसके बाद मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और बर्ड्स के बारे में पूछा। फिर रिया और सैमुअल, क्योंकि वो उस वक्त सुशांत के हाउस मैनेजर थे, को इसके जेड्स के बारे में बताया गया। दोस्तों ऐसे चलती थी ड्रग्स का काला धंधा सुशांत सिंह के घर पे और उनका पूरा साथ देता था उनका मैनेजर सैमुअल मिरांडा। सुशांत सिंह को ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख होगा क्योंकि सैमुअल कुछ ऐसी पेमेंट्स करता था, उसका गैर कानूनी फ़ायदा उठाता था अपने मैनेजर पोस्ट के होने का। ये काफ़ी बुरी बात है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।